ये कहानी है एक ऐसे वाटर मॉन्स्टर की जो कि नदी के किनारे बसे एक गांव को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। गांव के लोगों में उस दानव का भय इतनी बुरी तरह से फैल गया था कि लोग तो नदी के पास आने से भी डरने लगे थे। मूवी की स्टार्टिंग होती है शैन और उसके फादर से जो मछलियां पकड़ने के लिए उसी नदी में गए हुए थे। शैन को लगता है कि कोई उसे बुला रहा है और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। शैन को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है क्योंकि उसके गांव वालों ने यही कहा था कि इस नदी में मॉन्स्टर है। वो अपने डैड से वहाँ से वापस चलने के लिए कहता है लेकिन उसके डैड बिना कुछ सोचे समझे ही पानी में कूद जाते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं हाथ में कोई भी मछली नहीं लगी थी, लेकिन शैन पानी में किसी हलचल को महसूस करता है और उसके डैड फटाक से बोट पर आकर बैठ जाते हैं, जहाँ अचानक से कोई उनकी बोट को पलटा देता है। डैड शैंग को सेफली बोट पर तो बैठा देते हैं लेकिन जैसे वो खुद बैठने जाते हैं तो मॉन्स्टर के बड़े बड़े टेंटिकल्स आकर उनको पकड़कर पानी में ले जाते हैं और फिर हम बाहर सिर्फ खून ही खून देख पाते हैं। शैंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है और बोट पे सिर्फ मॉन्स्टर का हाथ ही देख पाता है। सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद दिखाया जाता है। शैंग अब बड़ा हो चुका था, जो गांव वालों के साथ उसी गांव में रहा करता था। शैंग के गांव में ही मेगन नाम का एक ओल्ड मैन रहता था जो कि वाटर मॉन्स्टर के इतिहास के बारे में सारे गांव को हमेशा बताता रहता था। वहीं हारी और उसके फादर को भी दिखाया जाता है। हारी शैंग के बचपन का क्रश है जिसे गांव के बहुत सारे लड़के पसंद करते हैं। हारी के डैड बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जिस वजह से शैंग हारी को अपने दिल की बात बता ही नहीं पाता था। एक दिन उन्हें न्यूज मिलती है कि नदी के किनारे एक लाश मिली है। जैसे ही सारे गांव वाले उसे देखने के लिए जाते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि लाश का सर गायब था। सब लोग देखकर बहुत ज्यादा उसे डर रहे होते हैं। मास्टर मेगन बोलते हैं कि पानी का देवता वापस आ चुका है जो कि अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गांव के मुखिया के सॉल्यूशन मांगने पर वो उसे बताता है कि अगर हमें पानी के देवता को शांत करना है तो उसके लिए हमें एक बलि चढ़ानी पड़ेगी। हारी के डैड आकर बोलते हैं कि वो कोई देवता नहीं है बल्कि वो पानी का एक आदमखोर जानवर है जो कि धीरे धीरे सबको मार रहा है। शैंग भी वहाँ पर उनकी सारी बातें सुन रहा था और जैसे ही वो वहाँ से वापस जाने लग जाता है हारी के छोटे भाई को देखता है जो कि नदी के किनारे खेल रहा होता है। वो उसे वार्न करते हुए वहाँ से घर जाने के लिए बोलता है और हारी के पास जाकर कहता है कि नदी किनारे मत जाना, वहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। शाम होते ही सारे गांव वाले अपनी अपनी मशाले लेकर हारी के छोटे भाई को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो गांव से गायब हो चुका था। हारी को अपने फादर की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जैसे वो नदी के पास जाकर देखती है कि उसका भाई तो मारा जा चुका है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि उस मॉन्स्टर ने ही मारा था। ये देखने के बाद तो गाँव वाले और भी बुरी तरह से डर चुके थे। मास्टर मेगन गांव वालों को यकीन दिलाते हुए बोलते हैं कि अगर हमें गांव में हो रहे लोगों के खून को रोकना है तो हमें पानी के देवता को बलि देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट डे सारे गांव वाले एक स्टैचू के सामने सुअर का सर और कुछ मछलियां रखकर सारे रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। शैंग भी अपने चचेरे भाई के साथ में दूर से बैठा ही सब कुछ देख रहा होता है, जहाँ तभी हारी के डैड आकर सारा सामान तोड़ने लग जाते हैं और स्टैचू को भी लात मारकर नीचे गिरा देते हैं। साथ ही बोलते हैं कि वो कोई देवता नहीं बल्कि एक दानव है और हम सबको मिलकर उसे मारना चाहिए। लेकिन गांव वाले उसे वहां से पकड़कर बाहर निकाल देते हैं क्योंकि गांव वालों को मास्टर मेगन की बातों पर यकीन था। हारी के डैड अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए नदी में बारूद फेंककर ब्लास्ट करने लग जाते हैं और उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं, जहां सारे गांव वाले पहले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं रुकते तो वो उसको एक पोल से बांध देते हैं, जहां पर शैंग आता है और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आप उस खतरनाक मॉन्स्टर से अकेले नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन हारी के डैड को बहुत गुस्सा आ रहा था तो इसलिए वो उसे डांट कर ही वहाँ से भगा देते हैं। रात के टाइम वो मॉन्स्टर हारी के डैड के पास आता है जो कि उसे विंडो से देख लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों को बुलाने लग जाते हैं, लेकिन उनकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। जहां मॉन्स्टर आकर उनका नाम पुकारता है और देखते ही देखते वो उनकी मुंडी खा जाता है। जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हारी अपने फादर के लिए खाना लेकर जाती है वो देखती है कि उसके पापा तो मर चुके हैं और बहुत जोरों से रोने लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर मेगन पूरे गांव वालों के साथ मिलकर हारी की बलि चढ़ाने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन शैंग और उसके साथ ही उन्हें रोकने लग जाते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। जहां हारी आकर अपनी बलि चढ़ाने को कहती है क्योंकि वो अपने फादर और अपने भाई की मौत का बदला उस मॉन्स्टर से लेना चाहती थी, लेकिन शैंग नहीं मानता है और हारी के लिए उन सब से लड़ रहा होता है। साथ ही बोलता है कि वो कोई देवता नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है और हम सबको मिलकर मॉन्स्टर का सामना करना चाहिए, ना कि हमें हारी की बलि चढ़ानी चाहिए। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और उसे वहाँ से पकड़कर बाहर निकाल दिया जाता है। रात के टाइम वो हारी के पास आकर उसे वहाँ भागने को कहता है, लेकिन हारी नहीं मानती है क्योंकि वो अपने डैड और अपने फादर की मौत का बदला जो लेना चाहती थी।
जिसके बाद शैन अपने घर जाकर अपने फादर के उसी वेपन को निकालता है जिसे वो 10 साल पहले मॉन्स्टर का शिकार किया करते थे। शैंक बहुत ज्यादा प्लाटिंग करता है उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए और साथ ही अपने एक दोस्त के पास जाकर उससे हेल्प मांगता है। अपने दोस्त की हेल्प के लिए तैयार भी हो जाता है और अपने साथी को भी अपने साथ बुला लेता है। वहीं सारे गांव वाले हारी को एक बोट में बैठाकर मॉन्स्टर को बलि चढ़ाने के लिए उसे नदी के दूसरे छोर पर भेज देते हैं, जहां शैंक भी अपने दोस्तों के साथ बोट लेकर पहुंच जाता है और एक बार गांव वालों को फिर से समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कोई देवता नहीं बल्कि एक दानव है जिसने मेरे फादर को भी मारा है और साथ ही गांव के बहुत सारे लोगों को उसने मार डाला है। हमें उस मॉन्स्टर के लिए अपने ही लोगों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है बल्कि हम सबको मिलकर उसे मारना चाहिए। जहाँ गाँव वाले तो उसकी बात नहीं मानते लेकिन उनमें से कुछ लड़के उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद वो सब मिलकर पूरी प्लाटिंग के साथ में मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए नदी में जाल फेंकते हैं। जैसे ही उन्हें हलचल महसूस होती है तो उनमें से एक लड़का शैंक के मना करने के बावजूद भी पानी में कूद जाता है और अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में मारा जाता है उस मॉन्स्टर के हाथों, जिसका सर उसने बाहर फेंक दिया था। और उसके बाद वो भागता हुआ उनके पास आता है, उनकी बोट पर हमला करके उनके एक और साथी को पानी में ले जाकर उनके सबके सामने बहुत ही बेरहमी से उसका सर खा जाता है। शैंक लगातार उस मॉन्स्टर पर हमला करने लग जाता है लेकिन मॉन्स्टर तो इतना ज्यादा फुर्तीला और इतना ज्यादा शातिर था कि वो हर बार बच जा रहा था उनके वार से। वापस से वो बोट पर आकर हारी को मारने लग गया था लेकिन वो सब मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं होता क्योंकि वो बार बार बच जा रहा था, जो कि धीरे धीरे करके शैंक के सारे साथियों को घायल कर रहा था। दोबारा से हारी पर हमला करने के लिए जाता है लेकिन शैंक उसे बचा लेता है और मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद सब लोग मिलकर उसे जाल में फंसा तो लेते हैं लेकिन मॉन्स्टर की ताकत के आगे वो लोग एक बार फिर से फेल हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर वाटर में वापस चला जाता है। रात के टाइम वो सब शैंक के घर ही रुकते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग डर कर जंग को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन शैंक उन सबको मना कर अपना साथ देने के लिए और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कहता है। लेकिन उनमें से एक लड़का जो बहुत ही बुरी तरह से डर चुका था वो वहाँ से वापस भाग जाता है। जंगल में जाते टाइम मॉन्स्टर फिर उसे भी खा जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर सीधा शैंक के घर पहुंच जाता है और जहां वो किसी पर हमला करता है लेकिन वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुतला होता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर उनके जाल में फंस जाता है और धीरे धीरे करके शैंक सारी खिड़कियां बंद करवा देता है और उसके सारे साथी मिलकर मॉन्स्टर पर धीरे धीरे करके हमला करने लग जाते हैं। लेकिन मॉन्स्टर बहुत ही फुर्ती के साथ खुद की जान बचा लेता है, लेकिन शैंक और उसके साथी हार नहीं मानते, लगातार उस पर वार कर रहे होते हैं और वो धीरे धीरे करके सबको घायल करने लग जाता है। लास्ट में वो शैंक को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन शैंक बहुत ही चालाकी के साथ मॉन्स्टर को बेसमेंट के जाल में फंसाकर उसे वहीं पर बंद कर देता है। साथ ही बोलता है कि मैंने इस पल का इंतजार 10 सालों से किया है। मॉन्स्टर को जाल में पकड़कर सारे गांव वालों के सामने लेकर जाता है और उनको दिखाता है कि ये कोई देवता नहीं बल्कि एक आदमखोर राक्षस है, जिससे कि सब लोगों को शैंक की बातों पर यकीन हो गया था। लेकिन मास्टर मैगन फिर भी नहीं मानते और रोते हुए बोलते हैं कि शैंक ने जो हरकत की है पानी का देवता उसे माफ नहीं करेगा और उसके साथ साथ हम सबको भी मार डालेगा। लेकिन गांव वाले मास्टर मैगन की बातों को सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि अब तो शैंक उनकी नजरों में हीरो बन चुका था और वो लोग उसी की बात मानते हैं। गांव का मुखिया कहता है कि इस मॉन्स्टर के साथ में क्या करना है इसका फैसला हम सुबह करेंगे। सब बेफिक्र होकर जश्न मनाने लग जाते हैं और वहीं शैंक फाइनली अपने दिल की बात बताते हुए हारी को प्रपोज करने लग जाता है और हारी भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो भी बचपन से शैंक को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। दोनों हमेशा साथ रहने का फैसला करते हैं। वही मास्टर मैगन मॉन्स्टर के पिंजड़े के बाहर ही बैठे बैठे सो जाता है और जैसे ही वो उठ के देखता है तो मॉन्स्टर तो वहाँ से गायब था, जो कि अचानक से उनके पास आता है और उसको बीच से 2 टुकड़ों में बहुत ही बेरहमी से फाड़ देता है। जिसके बाद वो गांव में जाता है जहां लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करके पड़े हुए थे और इसी का फायदा उठाकर वो धीरे धीरे करके सबको खाने लग जाता है और उन्हें मार देता है। जहाँ तभी शैंक का चचेरा भाई उसे देख लेता है और उसे मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर वो उस पर हमला करने लग जाता है, लेकिन वो तो मॉन्स्टर था और वो शैंक के भाई के पेट में अपने पूरे पंजे घुसेड़कर उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। सुबह होती है और जैसे ही गांव वाले वहां पर आते हैं तो पूरा मातम का माहौल छाया हुआ था, जिसे देखकर सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सब लोग साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को मारने का फैसला करते हैं क्योंकि मॉन्स्टर ने उनकी आधी फैमिली को मारकर खार चो डाला था। सब लोग अपने अपने हथियार लेकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। शैंक नदी के बीचों बीच पहुंच जाता है और जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है तो उसे बहुत सारे कंकाल और हड्डियां मिलती हैं। साथ ही वो वाटर मॉन्स्टर भी उसे दिखता है जो कि सीधा उस पर हमला करने लग जाता है। दोनों के बीच में फाइट होती है। उसके बाद वो उसे पानी से बाहर निकाल कर फेंक देता है।
ये देखते ही उसके साथ ही शैंग को अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। मॉन्स्टर भी उसके पीछे भागता हुआ जा रहा था, जो कि सीधा आकर बोट पर कूद जाता है। वहाँ पर उन लोगों ने ट्रैप लगा कर रखा हुआ था। सब लोग मिलकर मॉन्स्टर पे हमला करते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो धीरे धीरे करके सबको बहुत ही बेरहमी से मारने लग गया था और उन्हें पानी में फेंक देता है। शैंग और मॉन्स्टर के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन वो शैंग को मारने ही वाला था, जहाँ पर हारी और उसका साथी आकर मॉन्स्टर को रोक लेता है और मौका पाते ही शैंग फिर चाकू से उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसे घायल करने की कोशिश करता है। लेकिन वो सब लोग नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर उनसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर जो था, जो कि धीरे धीरे करके उन सबको उठाकर फेंकने लग जाता है। शैंग बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था और हारी उसे देखकर रोने लग जाती है। लेकिन मॉन्स्टर तो मर ही नहीं रहा था और वो फिर से उन पर हमला करने के लिए उनके पास आने लग जाता है। हारी शैंग को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालती है, मॉन्स्टर के सामने ही आ जाती है। लेकिन मौका पाते ही शैंग फिर अपने फादर के वेपन से मॉन्स्टर पर वार करता है, जिससे कि मॉन्स्टर भी जख्मी हो गया था। लेकिन वो फिर से शैंग को मारने के लिए उसके पास वापस आने लग जाता है। शैंग के साथी भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर उन पर चाकू से वार करने लग जाता है। हरी को बहुत गुस्सा आता है और वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर सीधा मॉन्स्टर के सीने में मारती है, जिससे कि मॉन्स्टर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और उन सबको भी नीचे गिरा देता है। शैंग के सारे साथी मारे जा चुके थे और हारी भी बहुत बुरी तरह जख्मी थी। मॉन्स्टर दोबारा से उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन शैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने फादर और अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए दोबारा से उठता है, मॉन्स्टर के ऊपर कूद जाता है और लगातार बिना सोचे समझे उस पर वार करने लग जाता है। शैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो कि सीधा तीर मॉन्स्टर की दोनों आंखों में घुसेड़ देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर बहुत बुरी तरह से तड़पने लग जाता है। लास्ट में शैंग उसे लेकर पानी में ही कूद जाता है। हारी बोट से नीचे पानी में देखती है तो वहाँ खून ही खून था। वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि मॉन्स्टर ने शैंग को मार दिया है। फिर अचानक से कोई पानी से बाहर आता है, जो कि कोई और नहीं शैंग था और उसके हाथ में मॉन्स्टर का सर था, यानी कि उसने मॉन्स्टर को फाइनली मार दिया था। जिसके बाद शैंग हारी को लेकर वापस से नदी के किनारे पहुंच जाता है, जहाँ पर बचे हुए गाँव वाले उनका वेट कर रहे थे, जहाँ पर सब मॉन्स्टर को मरा हुआ देखते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। सो गाइस, यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये मूवी साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।